वहाँ पे आप जो है सीरियस नहीं रहेंगे, हर सुनवाई में आपका वकील नहीं रहेगा, हर एक सुनवाई में कुछ ना कुछ निकल के नहीं आएगा, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक केस होता नहीं है। वहाँ पे एक बार अगर टाइम पर आप नहीं गए, नहीं पहुँचे, फिर 1-2 महीना 3 महीना के बाद ही आपको टाइम दिया जाता है। तो वैसे में न इधर का होगा न उधर का होगा, और बीच में सब लोग जो है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो है मामला जो पटना हाई कोर्ट में शांत था 716 पेटिशन का, केस नंबर 716 का, तो अब वो जो है धीरे धीरे जो है अब उसमें एक नए मोड़ की तरफ जो है इस पेटिशन को ले जाया जा रहा है। अब पता नहीं इसमें दिमाग किसका है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक हाई कोर्ट में पहले जो है मामला सुस्त पड़ा था, लोग सीरियस नहीं ले रहा था हाई कोर्ट में, लेकिन अब जो है मामला बातें आ रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। जबकि मामला अभी जो 716 वाला है क्लियर नहीं हुआ है पटना हाई कोर्ट से, तो अभी वो पटना हाई कोर्ट में ही है। ठीक है, 7 को जो है सुनवाई होना था 716 जो पेटिशन है उसका पटना हाई कोर्ट में, लेकिन 716 जो है 7 को नहीं लिया गया, अब उससे डेट बढ़ाकर 10 नवंबर को कर दिया गया है। देखिए, ये जो सिलसिला है डेट हमेशा कंटिन्यू बढ़ते आ रहा है, और इस केस में एक रोचक चीज़ क्या है कि जो वकालतनामा में जो वकील पहले इंटरवेनर के रूप में जो कोई थर्ड स्टूडेंट जो है इंटरवेनर बना था, और उसका जो वकील वहाँ पे था, सेम वकील जो है इस केस को जो लीड कर रही कैंडिडेट है, वो भी वकालतनामा में उसी वकील को जो है यहाँ पे डिप्यूट किया गया है। साइट पर जाएंगे तो आपको सेम वकील जो वहाँ पे कैंडिडेट एक अभय करके है, उनका जो बने हैं इंटरवेनर में वकील, पे इंटरवेनर में वो बीएससी नर्सिंग की तरफ से जो इंटरवेनर डाला गया था, जहाँ पे वकील रखा गया था, उसी वकील को आप नीचे आएंगे तो जो केस के जीएनएम बनाम बीएससी जो केस के मेन कैंडिडेट का नाम है, उसी का वकील जो है वो इंटरवेनर वाला वकील भी यहाँ पे नाम दिया गया है। तो कुल मिला के अब पता नहीं इसमें दिमाग किसका है, क्या स्टूडेंट को मतलब भ्रमित किया जा रहा है या क्या। देखिए, अगर स्टूडेंट का ग्रुप अगर केस लड़ रहा होता है तब वहाँ पे बात अलग होती है, लेकिन मैं पहले भी बताया था कि जैसे ही केस में नेता लोग आ जाएंगे अपने फायदे के लिए, तो फिर उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है, और वो डायरेक्शन जो है परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे केस पटना हाई कोर्ट से फाइनल नहीं हुआ, किसके पक्ष में फैसला जाएगा नहीं जाएगा ये चीज़ें क्लियर हुआ नहीं, तो ये जो है अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला सामने आ रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब इसमें दिमाग किसका है, कितना जो है सही है ये चीज़ें मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जब पटना हाई कोर्ट में केस डाला है तो पहले यहाँ पे आप सीरियस होकर इस चीज़ को क्लियर करवाते, तब आप अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट जाते तो एक जेन्युइन बातें लगती। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पटना हाई कोर्ट में अभी केस पेंडिंग में है, अभी चल ही रहा है, और आप जो है इस केस में भी इन्वॉल्व है, ऊपर से आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, तो जनवरी से लेकर अभी तक जो है पटना हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि इसमें किसी न किसी थर्ड व्यक्ति का एंट्री अब हो चुका है, जो दिमाग दिए होंगे कि पटना हाई कोर्ट से कुछ नहीं होगा, आप लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले जाए, मान के कल होकर अगर बीएससी वाले हार जाते हैं, उनके विपक्ष में फैसला आता है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उससे पहले आप ही सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, ताकि आप लोग के जो है मजबूत रहेगा तथ्य। अब पता नहीं ऐसे दिमाग कौन दिए हैं, क्योंकि आप कुछ दिन पहले तक टाइम पर टाइम जो है लिया जा रहा था, कोर्ट में कहा भी गया था कि जब आप इतना ही सीरियस है तो आप पहले इसका सुनवाई क्यों नहीं करवा लिए, जो इतना आप टाइम पर टाइम जो है लिए हैं। और आज जो है सेम जो है मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले गया है। तो जब यहाँ पे पहले आप सीरियस नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट में आप जो कि दिल्ली में आपको हर एक सुनवाई के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, आपके वकील को वहाँ पे डबल खर्च लगता है। तो अब इन लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, मान गए पटना हाई कोर्ट में चीज़ें क्लियर हो जाती, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते तो एक बात होती कि हाँ भाई चलो यहाँ से नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट चलो। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के आप यहाँ भी फंसे हुए हैं, वहाँ भी जाएंगे वहाँ भी फंसे रहेंगे, और मामला जो है न इधर का रहेगा न उधर के रहेगा।
क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट वाला में सामने निकल के आ रहा है वहाँ भी सेम पार्टी है, सेम जो है रिस्पोंडेंट है, तो कुल मिला के वहाँ पे भी जो है मामला ऐसे ही होने वाला है। और जो लोग पहले ये कहते थे कि इसमें जो है ये है वो है दिस है डैट है, आज वही कुछ देखने को मिल रहा है कि पटना हाई कोर्ट वाला में कोई निर्णय नहीं आया और जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब ये कितना मजबूत होगा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माय डियर जो भी आप में से हैं, आप समझ लीजिए कि अगर आपको कोई थर्ड व्यक्ति जिसको ना नर्सिंग से कुछ लेना देना है और नहीं जो है उसको इसके पैटिशनर से कुछ लेना देना है, और अगर वो अपने फ़ायदे के लिए आपको अगर पिंच कर रहा है आगे आगे बढ़ाने के लिए, आगे जाने के लिए आपको जो है पिंच कर रहा है, तो समझ जाइए वो आपके बहुत बड़ा जो है आपके लिए नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे जैसे कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, पैसे का खेल है। आपका पैसे आपके पास है, हजारों लाखों में बात होता है वहाँ पे वकील का। तो वैसे में आप लोग सोच समझ के काम कीजिए। कोई थर्ड व्यक्ति अगर आपको पिंच कर रहा है, कोई थर्ड व्यक्ति आपको जो है बोल रहा है, क्योंकि एएनएम केस में भी सेम ऐसे ही हुआ था। एएनएम में पटना हाई कोर्ट ऑर्डर आने के बाद जो है लोग सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट साल भरों तक ऐसे वैसे 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 करते करते लास्ट में उस पर ऑर्डर आया, तब जाके लोगों को ज्वाइनिंग हुआ। तो यहाँ पे भी अगर मामला गड़बड़ हो जाएगा किसी के बातों में आकर अगर आप पेटिशन डाल रहे हैं, तो आप खुद समझदार है, आप खुद से सोचिए और पेटिशन को कैसे क्या करना है, तब जाके कहीं पे आप स्टेप उठाइए। दूसरे के बात में आइएगा तो दूसरा कमाने के धंधा जो है कोर्ट में अपना कमाने का धंधा अपना लेता है और आपसे भी लेगा, सामने वाला से भी लेगा, और वो जो है ऐसा ही चलता रहता है। बात समझिए। तो आप लोग अच्छे कैंडिडेट हैं, तो आप लोग को चाहिए कि मामला को कैसे भी देखिए। मेन बात ये नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप केस पहुंचा दिए, पेटिशन डाल दिए, पटना हाई कोर्ट में पेटिशन डला दिए। मेन बात यहाँ पे ये होता है कि आप सीरियस कितना है, आप कितना जल्दी जो है चीज़ें को क्लियर करवाते हैं। पटना हाई कोर्ट में भी केस लगा हुआ है, पेटिशन लगा हुआ है, दिसंबर 2024 से ही लगा हुआ है। वहाँ पे 2025 में केस रजिस्टर्ड हुआ जाके जनवरी में, और जनवरी से लेकर अभी तक 10-11 महीना हो गया, कभी भी जो है इस पर कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया। और नहीं आने के पीछे एक ही रीज़न था कि इंटरेस्टेड या सीरियस कैंडिडेट नहीं थे जो पेटिशन डाले थे। कुछ समय सीरियस हुए, कुछ समय फिर बैठ गए, कुछ समय सीरियस हुए, कुछ समय फिर बैठ गए। ऐसे करते करते ये जो है 2025 ख़त्म होने वाला है, समझ लीजिए। ऐसा ही कुछ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पेटिशन लगा देंगे, वहाँ पे आप जो है सीरियस नहीं रहेंगे, हर सुनवाई में आपका वकील नहीं रहेगा, हर एक सुनवाई में कुछ ना कुछ निकल के नहीं आएगा, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक केस होता नहीं है। वहाँ पे एक बार अगर टाइम पर आप नहीं गए, नहीं पहुँचे, फिर 1-2 महीना 3 महीना के बाद ही आपको टाइम दिया जाता है। तो वैसे में न इधर का होगा न उधर का होगा, और बीच में सब लोग जो है बैठ कर रहेंगे और किसी का कुछ जो है होने वाला नहीं है। तो सोच समझ के कुछ भी करना चाहिए। पेटिशन डालना अच्छी बात है, अपने अधिकार की बात कहना अच्छी बात है, लेकिन उस पर सीरियस होकर, उस पर सीरियस रूप से अमल करके उसको क्लियर करवाना भी उतना ही दायित्व बनता है। तो डाल दिए अच्छी बात है, लेकिन सीरियस होकर चीज़ें को क्लियर करवाना ही सबसे बेहतर चीज़ होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि डाल दिए किसी के कहने पर, किसी के उकसाने पर, और पता चले कि अब जब सुनवाई होने लगे, डेट मिलने लगे, तो उस पर जाए ही नहीं, वकील पहुँचे ही नहीं, और मामला ठंडे बस्ते में जो है चला जाए। तो ये चीज़ें सही नहीं होता है। ठीक है, बाकी क्या कुछ होगा आगे बताऊँगा, और आपको क्या कहना है इस पर ज़रूर अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद।